ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनेक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको बीटीआर करने में फ़ायदेमंद होते हैं। क्योंकि जो भी आप सूत्र लगाएंगे और उसको आप यदि भाव चलित को लेके चलेंगे, बीटीआर का मतलब आप उसको देख लें कि वो ग्रह आखिर है कहाँ, वो रिजल्ट किस भाव का दे रहा है, वो ग्रह किस भाव से जाकर अपना पुण्य रिजल्ट दे रहा है, उसको हम भाव चलित में देखते हैं। तो भाव चलित को देखते हुए और ग्रहों को अपने बेस्ट पोजीशन पे रख कर हम जब प्रेडिक्शन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सटीक आंसर पाते हैं। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे प्रेडिक्शन करने में, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन करने में। तो ये कुछ वैदिक और लाल किताब या नाड़ी, मतलब कभी कभी कोई कोई रूल नाड़ी पे भी लग जाता है, और वैदिक पे तो लगेगा ही, क्योंकि वैदिक से सारे जितने भी और भी नाड़ी लाल किताब के पी आए हुए हैं वो सारे वैदिक से ही आए हुए हैं। तो पहला सूत्र यह है कि मंगल जब भी सेकेंड हाउस में हो, मंगल जब भी सेकेंड हाउस में होगा तो अमूमन आप देखेंगे कि ऐसे जातक जिसका भी मंगल सेकेंड हाउस होता है वो घर में बड़ा होता है, और यदि वो बड़ा नहीं हुआ तो पूरी जिम्मेवारी जो होती है घर की वो उसके कंधे पे होगी। या तो वो खुद ले लेगा या उसके घर में सब उसको जिम्मेवारी दे देंगे। ज़्यादातर वो खुद ही ले लेता है क्योंकि उसको बड़ा बनना है। सेकेंड हाउस जो होता है वो फैमिली का होता है, और मंगल जो है वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर है और कहीं ना कहीं पराक्रम भी है। तो वो अब फैमिली के लिए प्रोटेक्टर है, और फैमिली के लिए जो भी, मतलब वो फर्स्ट नंबर पे हो, सेकेंड पे हो, थर्ड पे हो या सबसे छोटा हो, वो फैमिली के हित में आगे आके बोलेगा, जिसका भी मंगल सेकेंड हाउस होता है, यानी जिम्मेवारी लेने वाला प्रोटेक्टर होता है। वही मंगल फर्स्ट हाउस, मंगल जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा जाता है जो भी है वो अपने घर में बड़ा हो सकता है, या फिर उसके भाई बंधु भी हो सकते हैं, पर वो ज़्यादातर देखा गया है कि मंगल फर्स्ट बड़ा ही होगा। और इसके घर में जो भी मंगल फर्स्ट हाउस वाला है उसके घर में कोई ना कोई ऐसे जॉब से रिलेट करता हो जो ड्रेस कोडिंग हो। ड्रेस कोडिंग जॉब कौन सी होती है? तो आर्मी की जो जॉब है, पुलिस है, या जितने भी नेवी, यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना, मतलब ड्रेस कोडिंग, जहाँ ड्रेस सेम हो सबके लिए, वहाँ जितने भी बड़े पोस्ट पे हो या छोटे पोस्ट पे हो उनको ड्रेस पहन के आना ही है। जैसे एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है उसके लिए ड्रेस कोडिंग है। तो वैसे जॉब जहाँ पे ड्रेस कोडिंग चलता हो, वैसे जॉब से मंगल फर्स्ट वाले का कोई ना कोई जो उसके घर में रहते हैं वो वैसे जॉब से हो सकते हैं। क्योंकि मंगल को ड्रेस कोडिंग यानी एक जैसा ड्रेस से लिया जाता है। शुक्र जो होता है वो कपड़े का कारक है, पर जो ड्रेस एक जैसे हैं वो मंगल से लिए जाते हैं। वही मंगल फर्स्ट हाउस में हो। नेक्स्ट सूत्र है कि मंगल जब भी फर्स्ट हाउस में हो और जातक का रंग सांवला हो या फिर काला हो, तो ऐसे जातक जिसका भी मंगल फर्स्ट है और वो थोड़ा श्याम रंग है, कृष्ण वर्ण का रंग है, वो ससुराल वालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और खुद के लिए भी अच्छा है। यानी मंगल फर्स्ट हाउस में यदि वो श्याम वर्ण का है यानी सांवला है, तो वो ससुराल वालों के लिए भी अच्छा है और अपने तरक्की के लिए भी अच्छा है। मतलब मंगल फर्स्ट सांवला है तो कमाई अच्छा करता है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो, जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे में देखा गया है कि कभी कभी उसका सर्टिफिकेट गुम हो जाता है। तो यदि गुम हो जाने वाला चीज़ यहाँ पे भी आए, वो जुपिटर फर्स्ट हाउस है। यानी जब भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होगा उस जातक का सर्टिफिकेट गुम हो जाएगा। क्योंकि लाल किताब कहती है कि जुपिटर जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो आपको रेमेडी के तौर पे सर्टिफिकेट को गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करके ईस्ट की वॉल पे लगाएं। यानी कि
जुपिटर अब सूर्य और मंगल से कनेक्ट है, और सूर्य मंगल और जुपिटर जब भी साथ हो तो ऐसा जातक सर्टिफिकेट अपने घर में गोल्डन फ्रेम, क्योंकि जुपिटर का रंग गोल्डन है, गोल्डन फ्रेम में वो सर्टिफिकेट को यदि दीवार पे लगाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो तो उसका सर्टिफिकेट गुम हो सकता है या भूल सकता है। वही बुध फर्स्ट हाउस में हो, पांचवा सूत्र है कि बुध जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, मतलब ये जाता है कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है जो उसके काम आ जाए या दिखाने के काम आ जाए। मतलब बुध जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसा जातक सर्टिफिकेट बनवाने के चक्कर में रहता है। और वही जुपिटर जब साथ हो यानी सेवेंथ हाउस में हो, जुपिटर यदि सेवेंथ हाउस में हो तो ऐसे जातक जाली सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो जुपिटर फर्स्ट हाउस सर्टिफिकेट गुम हो जाएगा, जुपिटर सेवेंथ हाउस, ये ऐसे लोग जाली सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपने किसी यूज के लिए, क्योंकि वो शुक्र का घर है, बुध का भी घर है, और जुपिटर वहाँ पे नॉलेज का कारक है। तो जुपिटर यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ ऐसा कार्य कर सकता है, मतलब उसका दो दो सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं कि हो सकता है, या नाम चेंज करके सर्टिफिकेट हो सकता है, ऐसा भी कहा जा सकता है जुपिटर साथ वाले को। और जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले का सर्टिफिकेट गुम हो जाएगा। और बुध जब फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक कोई ना कोई सर्टिफिकेट रखना चाहते हैं, उसके लिए वो सर्टिफिकेट बनवाएंगे, उनको अच्छा लगता है जब भी बुध फर्स्ट हाउस में हो तो ऐसे जातक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं या बनवाना चाहते हैं। पर बुध फर्स्ट हाउस वाले का एक ये भी दिक्कत है कि ऐसे लोग ना ईमेल चेक कर पाते हैं टाइम टू टाइम, ना व्हाट्सएप ना मैसेज, तो उसी चक्कर में इनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं बन पाता, और ना इनका आधार कार्ड टाइम पे बनेगा, ना पैन कार्ड, और ना ही जो भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं वो चीज़ इनका टाइम से नहीं बन पाता है, लेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट इसीलिए इनको बनवाने का मन करेगा भी। राहु जब भी 10वें घर में हो, परिवार का कोई सदस्य फैक्ट्री में हो सकता है कार्य करे, यानी कोई ना कोई ऐसा सदस्य होगा जो फैक्ट्री में काम करता हो, यानी वो किसी भी प्रकार की फैक्ट्री हो सकती है। अमूमन देखा गया है राहु 10 ऐसे फैक्ट्रियों में काम करेगा जहाँ पे रिपीटेड काम होते हैं, मतलब एक ही कार्य को बार बार किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है, जैसे प्रिंटिंग या फिर किसी मशीनरी जहाँ पर बार बार एक ही चीज़ को बनाई जा रही है, या दवा फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो फैक्ट्री में काम करेगा, क्योंकि ये शनि का घर है और राहु को बोला गया है जब भी 10th में आएगा तो रिपीटेड काम करेगा, तो हो सकता है फैक्ट्री में वो काम करे। राहु जब भी 4th हाउस में हो, माता से या फिर उसको मातृभूमि, मतलब जहाँ उसका ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, वो ज़मीन की चाहत बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उसको मिल जाए, या माता से पैसा मिल जाए, या फिर वो इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति की चाहत बहुत ज़्यादा होती है राहु 4th हाउस में जब भी हो। मतलब ज़्यादातर देखा गया 15 से 24 साल या फिर 15 से 28 साल के बीच में उसको लगता है कि उसको पैतृक संपत्ति जो भी है या माता से कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रोल माता के हाथ में होता है, तो वो माता से ये सब चाहेगा, या फिर माता के कंट्रोल में ना हो तो भी वो माता को बोलेगा कि मुझे चाहिए, यानी माता के द्वारा उसे पैतृक संपत्ति या पैसा लेना होता है। राहु जब भी 5वें घर में हो और वीनस जुपिटर मरकरी या मून
ये चारों में से कोई भी ग्रह छठे में हो या 12वें में हो, और डिग्री वाइज 12 से कम हो, मतलब राहु 5वें घर में हो और वीनस, जुपिटर, मून, मरकरी छठे घर में हो या 12वें घर में हो, और डिग्री वाइज थोड़ा 12 से कम हो, मतलब थोड़ा नज़दीक हो, राहु से कनेक्ट हो रहा। तो ऐसे में जातक स्कूल में कॉपी करते हुए, यानी कि ताक झाक या छपाई करते हुए किसी और से देख के लिखना या फिर कॉपी करना बोल सकते हैं, तो ऐसा इंसान कॉपी करते हुए पकड़ा जा सकता है जिसका राहु 5 हो और वीनस, जुपिटर, मरकरी, मून छठे में हो या 12वें में हो। वही राहु और वीनस फिफ्थ हाउस में हो, यानी फिफ्थ हाउस में जब भी राहु के साथ वीनस हो, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा गॉसिप करता है और महिलाओं से बहुत ज़्यादा गॉसिप करता हुआ मिलेगा। वैसे वो किसी से भी गॉसिप कर सकता है, पर वीनस महिलाओं से जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं से ज़्यादा गॉसिप करने में इंटरेस्ट लेता है, जिसका भी राहु और वीनस फिफ्थ हाउस में हो। तो राहु वीनस वाले चेक करें क्या वो ज़्यादा गप मारते हैं। राहु जब भी थर्ड हाउस में हो, तो ये लोग दूसरे के गोल, यानी कि दूसरे की गोल योजना या फिर एक तरह से षड्यंत्र भी बोल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी के गोल को, योजनाओं को ये लोग बनाते हैं। दूसरे को ये लोग बताते हैं कि कैसे ये कार्य होगा, ये गोल अचीव कर सकते हैं, या फिर कोई भी योजना को कैसे हम लोग कार्य को मतलब कर सकते हैं। तो ये जितने भी राहु थर्ड हाउस वाले हैं, इनको गोल अचीवर या फिर योजना बनाने वाले में लिया जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि ऐसे लोग जो बाउंड्री का बंटवारा कर देना, यानी रेखा सीमा खिंचवा देना कि ये सिटी यहाँ तक है या ये शहर यहाँ तक है, ये देश यहाँ तक है, समुद्र का जो जो नौ सॉरी हाँ, नौसेना जो होती हैं उनमें इनको यहाँ तक जाना है। तो ये जो राहु थर्ड वाले हैं, इन्हीं का काम है रेखा बांधना, यानी बाउंड्री का बंटवारा राहु थर्ड वाले करते हैं। राहु जब भी ट्वेल्थ हाउस में हो, तो नेम फेम के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी कर सकते हैं, यानी दिखावे का थोड़ा शौक रहता है राहु ट्वेल्थ वाले को, यानी सोशल वर्क भी कर सकते हैं, किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, और थोड़ा नेम फेम के लिए भी चैरिटी कर सकते हैं। तो राहु ट्वेल्थ, वैसे तो चैरिटी करना चाहिए, ट्वेल्थ हाउस खुद में चैरिटी है, डोनेशन है, और राहु जो है दिखावा है, छल कपट दिखावा, यानी नाम हो जाए मेरा उसके लिए डोनेशन करूं तो इसको अच्छा लगेगा। तो राहु ट्वेल्थ नेम फेम के लिए बहुत ज़्यादा चैरिटी करता है, डोनेशन करता है। वही बुध जब सेकंड हाउस में हो, बुध जब भी सेकंड हाउस में हो, तो ऐसे में देखा गया है पिता को सपोर्ट नहीं देता है, या पिता को सपोर्ट बेटा से नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ बेटे को भी पिता से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। यदि मिलेगा भी तो उनका कुछ नोट्स बुक या फिर कुछ, यदि पिता संगीत से जुड़े हुए हों तो कुछ संगीत की सामग्री मिल सकती है, वरना वही कुछ नोट्स, उनके कुछ डायरी या बुक्स जो उनको पढ़ने का शौक़ हो वही मिलेगा। तो बेटा को पिता से सपोर्ट नहीं, पिता को बेटा से सपोर्ट नहीं, और बुध सेकंड को बोला गया है कि इसकी उम्र जैसे 32 होगी, पिता कार्य करने के मतलब उनमें कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, मतलब एकदम कमी हो जाएगी, यानी ओल्ड बना देगा, या फिर किसी बीमारी के कारण उनको वो कार्य ना कर पाने की क्षमता ऐसा दे देता है बुध जब भी सेकंड हाउस में हो। तो जैसे लड़का 32 का होगा, यानी जिसकी चार्ट में बुध सेकंड है उस वो 32 साल का हुआ, तो उसके फादर अब उतना मेहनत नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने आप को भी वो ठीक से नहीं रख पाएंगे, ऐसी हालत में डाल देता है।
केतु नाइन्थ, केतु जब भी नाइन्थ में हो तो पिता के नाम पे यदि कार्य किया जाए, जो भी जातक फादर के नाम पे कार्य करेगा, बिजनेस करेगा, उसको बहुत ज़्यादा फायदामंद होगा, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है वो फादर का होता है। और केतु नाइन्थ में बैठ के वो बोल रहा है कि यदि आप फादर के नाम पे कुछ बिजनेस कर लें तो वो आपको उन्नति दे देगा। तो ये थे कुछ 15, नहीं अभी और 2 हैं। केतु यदि थर्ड हाउस में हो, केतु जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा टोकता रहता है, किसी न किसी बात पे टोकेगा, रोकेगा, लोगों को बीच में रोक देने की आदत जिनकी होती है वो केतु थर्ड वाले होते हैं। और केतु छो वाले की आदत होती है कि वो सवाल पे सवाल करेगा, हर बात पे उसको जवाब चाहिए, परफेक्ट चाहिए। तो केतु छो वाले का वो है। पर यहाँ केतु थर्ड है, ये हर बात पे टोकता है, रोक देता है और किसी को बोलने नहीं देता। तो मतलब एक तरह से किसी को बीच में टोक देना जो आदत होती है कि मतलब किसी को का बोल लेने दीजिए उसके बाद बोलिए, तो ये इन लोग से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे कपिल शर्मा का केतु थर्ड में। केतु फोर्थ, केतु जब भी फोर्थ हाउस में हो तो ये वो लोग हैं जिनकी माताएं या मतलब जिसके भी चार्ट में केतु फोर्थ है, वो लोग कहीं ना कहीं गुरु के आशीर्वाद से उनको बेटा होता है या ये खुद हुए होते हैं। तो केतु फोर्थ हाउस जिनका भी होता है उनके चाइल्ड बर्थ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या ये खुद भी बहुत ज़्यादा मन्नत मांगने के बाद या गुरु के आशीर्वाद के बाद होते हैं। तो केतु फोर्थ वाले ये खुद गुरु के आशीर्वाद से और इनका चाइल्ड यानी बच्चा भी गुरु के आशीर्वाद से आएगा। तो ये थे कुछ 15 सूत्र। नेक्स्ट हम और भी कुछ सूत्र लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।